अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी फायरवर्क्स में रंग प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं अपने स्ट्रोंशियम और बेरियम, SR और BA। ये S है, ठीक है, SR और BA बेरियम। और ये किसके हैं? सेकंड वर्ग के हैं। किसके हैं? दूसरे वर्ग के हैं। सारी मृदा धातु होती है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध किसके कारण आती है? तो ये दुर्गंध आती है किसके? यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होने के कारण। किसके कारण? यूरिया का अमोनिया में। अब आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। और यूरिया का NH2CO NH2, याद रखना फॉर्मूला। उसके बाद है, कार्बोरेंडम का उपयोग एक अपघर्षी के रूप में किया जाता है, क्योंकि कार्बोरेंडम अपने हीरे की तरह ही कठोर होता है। हीरे की तरह ही कठोर होता है, तो ये अत्यधिक कठोर होता है। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फल मीठे किससे होते हैं? फल का मतलब फल शर्करा, फल शर्करा मतलब फ्रक्टोज। किसकी वजह से? फ्रक्टोज की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को मैच कीजिए। तो मैच के देखो, नीला तोता होता है CuSO4.5H2O। क्या होता है? CuSO4। अब .5H2O है ना, तो ये H2O काउंट नहीं होता है, मतलब नाम लिखते वक्त H2O काउंट नहीं होता है, हमें पता नहीं चलता कि वाटर कितना है, ठीक है। तो नीला तोता किसका हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके अलावा कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक ही बचा एप्सम लवण। एप्सम लवण क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न को यहाँ पर भी मैच कीजिए। तो मैच करने वाले की अगर हम बात करें तो पोटेशियम ब्रोमाइड किस में काम में आता है? फोटोग्राफी में। किस में काम में आता है? फोटोग्राफी में, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड किस में काम में आता है? फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट किस में काम में आता है? बारूद में। पोटेशियम नाइट्रेट किस में काम में आता है? बारूद में। उसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो आपका पोटेशियम सल्फेट किस में काम में आता है? उर्वरक में। और पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊंगा। जब चींटियां काटती है तो वे अंशक्षेपित करती है, क्या करती है? फॉर्मिक एसिड। क्या करती है? फॉर्मिक एसिड। सी आंसर HCOOH, जिसको आप मोटी वाली चींटी बोलते हो, रेड आंट जिसको हम बोलते हैं, लाल चींटियां जिसको बोलते हैं, उनको हाथ लगाती है एक दुर्गंध सी आती है। और वो दुर्गंध किसके कारण आती है? फॉर्मिक एसिड के कारण, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में, ठीक है। हीट रिलीज होती है। उसके बाद है, pH संबंधित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से pH बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की सांद्रता। ये जो बड़ा कोष्टक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रता को, कंसंट्रेशन को। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। किसके कारण खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। और जैसे लैक्टिक अम्ल बन जाता है दूध फट भी जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? किसको नहीं करना चाहिए? समुद्री नमक को, क्योंकि समुद्री नमक में कुछ अशुद्धियाँ भी होती है। क्या होती है? कुछ अशुद्धियाँ होती है, मिट्टी के कण होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अगला है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला किससे जाता है? एक्वारेजिया से। और एक्वारेजिया क्या होता है आपका? एक्वारेजिया देखो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 अनुपात तो होना चाहिए HCl का, ठीक है। 3 मोल HCl के अनुपात 1 अनुपात होना चाहिए HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। ये होता है आपका एक्वारेजिया। क्या होता है? एक्वारेजिया। और सोने को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किससे बनाया जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया एक्वारेजिया किससे बनाया जाता है आपका यहाँ पर? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल के लिए पीएच मान क्या होगा? तो जल के लिए पीएच मान लगभग 7 होता है। कितना होता है जल के लिए पीएच मान? शुद्ध जल का पीएच मान, अशुद्ध जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान, सबका कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 से ज्यादा पीएच वाले क्षारीय, 7 से कम पीएच वाले अम्लीय। दूध का औसत पीएच कितना होता है? दूध का औसत पीएच होता है 6.6। कितना होता है? 6.6।
उसके बाद है सारी विलेन की पीएच कितनी होगी, 7 से अधिक, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांकन अभी भी बताया किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है पीएच, ठीक है। अभी भी बताया पीएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ मैं बता चुका आपको कि कौन सा होता है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। क्या होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक रूप से माना जाता है? कौन सा? H2SO4। कौन सा? H2SO4। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच जिससे बना होता है उसी से। आगे है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। क्योंकि देखिए मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन बताता हूँ। NaOH मजबूत अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्षार, प्लस HCl। तो ये दोनों देखो Na और Cl एक जगह आ जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl और वाटर रिलीज कर देगा साइड में। इसको ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और NaCl ही आपका क्या होता है? नमक। अगला नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल कौन सा नहीं है? लुईस अम्ल आपको बताना है NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से NHHH। यहाँ पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही लोन पेयर क्या है? किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? HCl। HCl में ऑक्सीजन नहीं है। अगला है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। कैसा है सोडा वाटर? अम्लीय प्रकृति का। कैसा है? अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। उसके बाद है एक कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाले विद्युत अपघट्य होता है। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है? H2SO4। कौन सा डाला जाता है? H2SO4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से किसको कार की बैटरी में? बता दिया ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन जल से फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ट्राईमेथिल ग्लूटारिक एसिड। ट्राईमेथिल ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है अनिवार्य वसा अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लिनोलिक, लिनोलिनिक। और अगला क्वेश्चन आपका अगला ऑप्शन कौन सा है आपका? स्टेरिक और एराकिडोनिक। तो कौन सा हो जाएगा? स्टेरिक एसिड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्टेरिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये भी मैं आपको बता चुका, D2O यानी हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। उसके बाद है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आगुण होता है वो नॉन जीरो होता है। राइट आंसर तो क्या होगा? द्विध्रुव आगुण नॉन जीरो यानी जीरो के बराबर नहीं होता है। म्यू द्विध्रुव आगुण बोलते हैं, ये जीरो के बराबर नहीं, नॉट इक्वल जीरो होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में दे रखा है द्विध्रुव आगुण अधिक होता है, तो ये भी राइट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लुईस एसिड है? ये लिविस लिखा हुआ है लेकिन ये लुईस के बारे में बात कर रहा है। तो लुईस हो जाएगा आपका BF3 क्योंकि बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 फ्लोरीन से ये रिएक्ट कर लेता है। और इसके जो वैलेंस शेल है अब इसका ऑक्टेट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए ये लोन पेयर ग्रहण कर लेगा। अगला है आयोडीकृत लवण में रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है Na2O, MgO, CaO व BeO में से सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? तो सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है आपका BeO। कौन सा है? BeO। याद रखना ये आपकी इस तरह से मान लो ये पीरियोडिक टेबल है तो इसमें नीचे जाओगे आप तो यहाँ पर क्या होगा? नीचे जाने पर आपकी क्षारकता बढ़ेगी। क्या होगी? क्षारकता बढ़ती है। और इधर जाते हो तो अम्लता बढ़ती है। तो आपको पता है यहाँ पर आपका बेरिलियम आता है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम आता है, यहाँ पर आपका सोडियम आता है, यहाँ पर आपका कैल्शियम आता है। तो सबसे ऊपर इधर जाने पे कौन सा आ रहा है? सबसे ऊपर तो ये आ रहा है, तो ये सबसे कम सारी हो जाएगा। अगला है लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो लैक्टोज के जल अपघटन से आपको क्या प्राप्त होगा बताइए? लैक्टोज के जल अपघटन से होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 3 चीज़ें होती है, एक लैक्टोज, अगला आता है माल्टोज, ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में आता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज।
तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, माल्टोज जैसे इसको लैक्टोज को लिखूँ तो मैं L, माल्टोज को M और सुक्रोज को S। तो लैक्टोज है तो लैक्टोज से दोनों देखो, तीनों में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज तीनों में आपको क्या प्राप्त होगी, तीनों में आपको ग्लूकोज तो मिलेगी ही मिलेगी। ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, एक एक कई मोनोमर और मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका ये माल्टोज है, ये आपका सुक्रोज है और ये आपका लैक्टोज है। देखो एक ट्रिक, MGG यानी माजी, क्या है ये वर्ड, माजी। उसके बाद देखो सुक्रोज सर, ग्लूकोज की सर की जी और आगे F, सर की GF। तो जी का मतलब ग्लूकोज और F का मतलब एक ही वर्ड होता है। ग्लूकोज यहाँ आ ही चुका है पहले से, एक ही वर्ड बचा, कौन सा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज तो F का मतलब फ्रक्टोज ही होगा, गैलेक्टोज तो और नहीं से रहा F का मतलब, तो ये सुक्रोज के साथ आ जाएगा। अब देखो ग्लूकोज भी आ गया, फ्रक्टोज भी आ गया, बचा कौन सा, गैलेक्टोज बता। तो लैक्टोज से कौन कौन सा बन जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी तीनों में ही ग्लूकोज तो बनेगा, लेकिन लैक्टोज में गैलेक्टोज बनता है, माल्टोज में ग्लूकोज बनता है और सुक्रोज में क्या बनता है, फ्रक्टोज। याद रखना ये ट्रिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं हम। आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी जो थोड़े दुर्बल सार होते हैं उनको अम्लता कम करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है, किसमें मदद करता है, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए। किसमें, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा एक मानव शरीर के पेट दर्द का कारक है, मानव शरीर के पेट दर्द का कारक कौन सा है, लवण। कौन सा है, लवण। उसका अगला है नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा अधिक क्षारीय है, तो अधिक क्षारीय की अगर हम बात करें तो 2 फेनिल कौन सा है, 2 फेनिल। उसके बाद है एंटाइसिड। तो एंटाइसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सार होते हैं। कैसे होते हैं, सार होते हैं, और उनको क्या बोल सकते हैं हम, भस्म बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो वायु में आपकी कौन सी नहीं पाई जाती है, रेडोन नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षणों के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे में बढ़ने हेतु उपयोग में लाया जाता है, किसको लाया जाता है गुब्बारे में बढ़ने वाली गैस कौन सी होती है, हीलियम। उसके बाद है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्या नहीं करता, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इनर्ट गैस के ही। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, जीनोन को। किसको बोलते हैं, जीनोन को। आगे है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये है आपके ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। कौन सी, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। उसके बाद है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो कौन सी है, नियोन। कौन सी है, नियोन। उसके बाद है वायु में कौन सी गैस नहीं मिलती है, तो अभी बताया था कौन सी गैस नहीं मिलती है, रेडोन। उसके बाद है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस देखिए ऑक्सीजन भी नहीं होगी, हाइड्रोजन भी नहीं होगी, तो हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 18वें वर्ग या 0 वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे नोबल गैस कहलाते हैं। नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती, रेडोन। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर जो होती है इसकी सबसे देखो इंपॉर्टेंट तो यह है कि जर्मन सिल्वर में आपके एजी नहीं होता, यानी सिल्वर नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये किस किस का मिश्रण होती है, निकिल, कॉपर, जिंक। निकिल, कॉपर, जिंक, ये तीनों एलिमेंट मिलके जर्मन सिल्वर बनाते हैं क्योंकि ये सिल्वर की तरह ही दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें सुमेलित करना है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थितक है जिसको घरेलू परिस्थितकों में प्रयोग किया जाता है, तो किसको किया जाता है, फ्रेओन को। फ्रेओन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, CF2Cl2 भी होता है, CHCl2F भी होता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन उसमें क्लोरीन हाइड्रोजन प्रेजेंट जरूर होते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, नियोन भरी जाती है और पारदवास्प, पारद का मतलब Hg मार्क। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, हीलियम। कौन सी की जाती है, हीलियम। आगे है टांका एक मिश्र धातु है,
तो टांका किससे बनती है? टिन और शीशे से। किससे बनती है? टिन और शीशे से। धातु के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण कौन सा है? टिन और शीशा। बता दिया अभी, टिन और शीशा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में पर्याय कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? शीशा और टिन का। किसका? शीशा और टिन का। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी एक रजत नहीं होगा? रजत किस में नहीं होता? जर्मन सिल्वर में। अभी भी बताया था, जर्मन सिल्वर में निकल, कॉपर और जिंक 3 धातुएं मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण करती है। जबकि हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, इन सब में क्या होती है? आपकी रजत होती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए, अभी अभी देखा आपने, निकेल, कॉपर, जिंक के तीनों होते हैं, एल्यूमिनियम नहीं होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांसा ब्रोंज मिश्र धातु होता है। कॉपर और कॉपर के अलावा और कौन सी धातु होती है? टिन होती है। कौन सी होती है? टिन होती है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका? टिन का। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकता होती है? किसमें होती है? कांसे में तांबे की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तो किसका है? तांबा और टिन। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। उसके बाद है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील होती है लोहे और क्रोमियम का। किसका? लोहे और क्रोमियम का। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? कौन सी है? क्रोमियम, जो कि स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है जिसमें धब्बे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कितना % कार्बन प्रेजेंट होता है? तो स्टील में आपके कितना % कार्बन प्रेजेंट होता है? 0.1 से लेकर 2% तक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ और क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम ज़्यादा होता है, निकेल हल्का सा होता है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत कम मिलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई किया जाता है किसके द्वारा? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तांबा, कॉपर एक सीधा धातु है। ठीक है। बाकी के ब्रॉन्ज, स्टील, पीतल, ये तीनों मिश्र धातु है। मिश्र धातु वो होती है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से या एक धातु एक अधातु से, एक धातु एक उपधातु से मिलकर बनी होती है। लेकिन मिश्र धातु में एक धातु जरूर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किस पदार्थ का संयोग निष्कलन इस्पात बनाने में नहीं होता है? किसका नहीं होता? मोलिब्डेनम का। किसका नहीं होता? मोलिब्डेनम का। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशतता कितनी होती है? 0%। कितनी होती है? 0%। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। उसके बाद अगला है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी? क्रोमियम। कौन सी? क्रोमियम। उसके बाद है, पीतल एक मिश्रण है तांबे और टिन का, एल्यूमिनियम और तांबे का, तांबे और जस्ते का, जस्ते और लोहे का। तो किसका है? तांबे और जस्ते का। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। किसका होता है? टंगस्टन और सोडियम का। किसका? टंगस्टन और सोडियम का। टंगस्टन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पारद धातु मिश्रण है। किसका? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। उसके बाद है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला तार किस पदार्थ से बना होता है? किस पदार्थ से बना होता है? टिन और शीशे का। किससे? टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। अभी बताया था कौन सी मिश्र धातु, याद करो फटाफट से, रिवाइज भी हो जाएगा इस तरह से। अगला है, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तांबे का और जस्ते का। तांबे का और जस्ते का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें अम्लगम कहते हैं? किसे अम्लगम कहते हैं? तो ZnHg ये होता है, HgZn। ठीक है, पारदर्शिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन से अपने संगठन के दृष्टिकोण से सम्मिलित नहीं है? मिश्र धातु संगठन। तो सोल्डर, लेड और जिंक। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा गन कॉटन है? गन कॉटन कौन सा है? सेलुलोज नाइट्रेट। कौन सा है? सेलुलोज नाइट्रेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन अगर 1-2 क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ तो आप खुद भी उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होती है? कौन सी प्रयुक्त होती है? जिप्सम। कौन सी होती है? जिप्सम। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण?
हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, H2S के कारण। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु कौन सी है? तो कौन सी है? क्रोमियम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है? कौन सी होती है? तांबा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण में धातुओं का है? तो कौन सा है? पीतल और कांसा, जिसमें तांबा प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजीन का, पेट्रोल का, एल्कोहल का, उपरोक्त सभी का। इन सभी का अपन उपयोग कर सकते हैं। बेंजीन, पेट्रोल, एल्कोहल सबका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि बनाने में किया जाता है। इसका ये नाम देने का कारण क्या है? ये दिखने में चांदी जैसी होती है जर्मन सिल्वर, जिसमें निकेल, कॉपर और जिंक के तीनों मिलके चांदी की तरह दिखाई देने लगते हैं। अगला है गन मेटल किनकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल होती है तांबा, टिन और जस्ता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक की बात करें तो यहाँ पर केम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और एमपीके। तो कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। 2-3 से मिलकर बना होता है इसीलिए। अगला है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक होता है शोधन अभिकर्ता, यानी जो शुद्ध करते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक नहीं है आपका सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है आपका यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 47% तक होती है। कितनी होती है? 47% तक। ठीक है, वैसे 46.6 कुछ ऐसा परसेंट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यूरिया नामक उर्वरक में उत्पादन में किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? CO2। अगला क्वेश्चन है अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में, NH2CO, इसी को एमाइड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक नाइट्रोजन धारण करता है? कौन करता है? यूरिया। कितना? 47%। अभी बताया था 46.6 कुछ ऐसा परसेंट होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है? तो गैमेक्सिन होती है दोस्तों ये बेंजीन वाले, और इसकी हर एक जगह पर आपको क्लोरीन दिखेगी, तो ये गैमेक्सिन होती है। इसका गामा रूप होता है गैमेक्सिन का ये। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी लाई जाती है? क्लोरीन गैस, Cl2 फॉर्मूला होता है उसका, Cl2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के प्रयोग में आता है? तो कौन सा आता है? वनस्पति तेल। कौन सा आता है? वनस्पति तेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के कीटनाशकों में से कौन सा एक भंडारित अनाजों के पीड़कों का नियंत्रण करने में सुविधाजनक है? कौन सा है? धूमक। कौन सा है? धूमक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल में एक अविषाणु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? फास्फोरस जड़ का विकास, नाइट्रोजन वृद्धि और विकास, सोडियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में नियंत्रण, बोरॉन रोग प्रतिरोधकता, बोरॉन, ये इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, क्या होती है? घरेलू जो LPG होती है, देखिए LPG और CNG इन तीनों के ही संगठन इम्पोर्टेंट है, और इनका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, अलग से बता रखा है। LPG और CNG, तो तीनों में आप कितना परसेंट कौन कौन सी होती है एक बार आप वो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप एक बार अच्छे से ज़रूर देखें। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो क्या करते हैं? H2O। क्या करते हैं? H2O।